हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवनवाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 10, हैलोजन डेरिवेटिव स्टैंडर्ड 12 का। तो गाइस, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन को अल्किल हैलाइड्स के। हम लोग ऑलमोस्ट सारे के सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आज के क्लास में ही देखने वाले हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग हमारे अल्किल हैलाइड्स को, मतलब ये हैलोजन डेरिवेटिव्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। अगर मैं बात करती हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, हमेशा याद रखना सारे चैप्टर्स में आपको दो चीज़ें आएगी। पहली चीज़ आपकी रहती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये आपकी सबसे पहली चीज़ रहती है जो आपको स्टडी करना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप देखते हो कि आप उस चीज़ को कैसे प्रिपेयर करेंगे, आप उस चीज़ को कैसे फॉर्म करेंगे, ये होता है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और सेकंड रहता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़। सेकंड रहता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आप केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हो, केमिकल रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, लेट अस से मैं एक्स वाई कोई फंक्शनल ग्रुप की बात कर रही हूँ, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में उस एक्स वाई फंक्शनल ग्रुप को आप फॉर्म करते हो और केमिकल रिएक्शन में आप उस एक्स वाई कंपाउंड को किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करवा के कुछ अलग नया प्रोडक्ट बनवाते हो। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। हर चैप्टर में ये दो चीज़ आएगी। सबसे पहला आपका रहेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सेकंड रहेगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शन। हर चैप्टर में ऐसा आएगा, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज होते जाएंगे। मतलब एक्स वाई की जगह आपके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आएंगे, लेकिन चीज़ यही रहेंगी। तो याद रखना है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नाम ही है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब आप उस चीज़ को प्रिपेयर करेंगे, आप उस चीज़ को फॉर्म करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शन में आप उस चीज़ की रिएक्शन किसी और के साथ कराएंगे और कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप। चलिए, अब जैसे कि इस चैप्टर का नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स, मतलब इस चैप्टर के अंदर में आपको अल्किल हैलाइड्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं कि हम लोग किस तरीके से अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे। चलिए देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RX। RX का मतलब ही होता है अल्किल हैलाइड, मतलब आप अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करने वाले हो। सबसे पहला मेथड जो है आपका वो है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से आप अल्किल हैलाइड को बनाने वाले हो। अल्कोहल का फॉर्मूला ही होता है ROH, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो याद रखना है वो ये है कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, मतलब ऐसी मेथड जिसमें आप अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि नाम ही क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब बहुत सारे अलग अलग वे है प्रिपेयर करने के। जैसे कि अगर आप देखते हो, लेटेस्ट से अगर मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी है, अगर मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी है तो बहुत सारे अलग अलग वे। एक ही रूट है क्या कि मैं आलू की सब्ज़ी में ऐसा ऐसा डालूंगी और वैसे बनाऊंगी? नहीं भाई, बहुत सारे अलग अलग वे होते हैं ना। तो अगर आपको आलू की सब्ज़ी बनानी है तो एक ही वे है क्या? बहुत सारे अलग अलग वे है, 100 से 200 तरीके हैं। इतने सारे वेज है, इतने सारे तरीके हैं जिससे आप आपकी आलू की सब्ज़ी को बना सकते हो, है ना। वैसे आप कोई भी चीज़ ले लो, अगर मुझे केक बनाना है तो केक को बनाने के लिए क्या एक ही वे है क्या? नहीं, केक को बनाने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं। आप कोई भी वे को अगर यूज़ करते तो आपका केक तो बनेगा ही ना। इन द सेम फैशन अगर मुझे अल्किल हैलाइड बनाना है तो एक ही वे नहीं है जिससे मैं अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकती हूँ। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज है जिससे आप लोग अल्किल हैलाइड को बना सकते हो। तो पहला वे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम अल्कोहल, मतलब अल्कोहल से हम लोग कैसे अल्किल हैलाइड को बनाएंगे। अल्किल हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो ये है कि अल्किल हैलाइड को आप RX से रिप्रेजेंट करते हो। R का मतलब अल्किल होता है और X का मतलब हैलाइड होता है, तो RX का मतलब अल्किल हैलाइड हुआ। सेकेंड थिंग जो है वो आपकी ये है कि अल्कोहल में हम लोग ROH से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों केसेस में R मतलब अल्किल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अल्कोहल से बनाने के लिए अलग अलग वे। सबसे पहला वे जो आपका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड्स। देखते हैं, सबसे पहला वे आपका है यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड की हेल्प से
आप बना सकते हो। अब ज़रा ध्यान देना, हाइड्रोजन को हम कौन से वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे? H से, ठीक है। और हलाइड को आप कौन से वर्ड से रिप्रेजेंट करोगे? X से। मतलब मैं यूँ कह सकती हूँ कि अगर मुझे हाइड्रोजन हलाइड की हेल्प से बनाना है तो हाइड्रोजन हलाइड मतलब ही क्या होता है? HX। अल्किल हलाइड का मतलब क्या होता है? RX। R मतलब अल्किल, X मतलब हलाइड। अल्कोहल का मतलब क्या होता है? ROH। और HX का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन हलाइड। H मतलब हाइड्रोजन, X मतलब हलाइड। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को अलग अलग टाइप के रिएक्शंस को देखने का है। चलिए तो देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अलग अलग टाइप के रिएक्शंस को। सबसे पहले मैं क्या करूँगी? मैं लूँगी अल्कोहल को। सबसे पहले मैंने अल्कोहल को लिया क्योंकि हमको बनाना कहाँ से? अल्कोहल से बनाना है। और अल्कोहल से आपको क्या बनाना है? अल्किल हलाइड। किसी भी रिएक्शन को लिखते वक्त सबसे काम की चीज़ जो है वो ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हज़ारों लोग पढ़ाएंगे, हर जगह पे आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हर किसी का पढ़ाने का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वे अलग अलग रहेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वे सबका मैच करेगा, फिजिकल केमिस्ट्री का वे भी सबका मैच करेगा, बट ऑर्गेनिक का वे हर किसी का अलग अलग रहता है पढ़ाने का। ठीक है, कंसेप्ट वाइज डिपेंड करता है वो। तो मेरा कहना ये है कि कभी भी अगर आपको कोई भी रिएक्शन को करना है तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट को पहले ही लिख दो। ऐसा नहीं कि आप रिएक्ट करेंगे फिर प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसा मत करो। हमेशा अगर आपको बड़ी से बड़ी रिएक्शन लिखना है तो आप यूँ लिख सकते हो। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जो की है वो ये है कि सबसे पहले जो प्रोडक्ट आपको बनाना है वो प्रोडक्ट को आप पहले ही राइट साइड में लिख दो। अगर वो प्रोडक्ट को आपने पहले ही लिख दिया मतलब आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि करना क्या है। और पता है, सीरियसली बता रही हूँ, आप प्रोडक्ट को देख के रिएक्टेंट बता सकते हो। ये प्रोडक्ट को देख के ही आप यहाँ पे क्या आएगा वो भी बता सकते हो। ठीक है भाई, इस ROH के अंदर में आप डालेंगे HX, इसके अंदर में आप क्या डालेंगे? HX डालेंगे। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे है आपका OH, यहाँ पे है आपका H। H और OH हमेशा क्या बना लेते हैं? H और OH से क्या बनता है भाई? पानी बनता है। तो सबसे पहले आपने पानी को बाहर कर दिया। ठीक है, तो ROH था प्लस HX था। सबसे पहले H और OH से क्या बाहर निकालेंगे? पानी को बाहर निकालेंगे। याद कैसे रखेंगे? जब हम अपने घर को साफ़ करते हैं खराटे से, देखा होगा आप लोगों ने, जब आप अपने घर को खराटे से साफ़ करते हैं तो आप जब खराटे से घर को साफ़ करते हैं भाई, खराटे से या जो भी आपका क्लीनर वगैरह होगा उससे जो घर को साफ़ करते हैं, तो आप किसको साफ़ करते हैं? एक्चुअली आप अपने घर के बाहर पानी को निकालते हो, पता है ना। जब ऐसे ऐसे घर को मॉपिंग करते हो या साफ़ करते हो, क्लीन करते हो घर को, तो आप अपने घर के बाहर पानी को निकालते हो, राइट। तो आपको वही काम करना है। यहाँ पे भी आपको रिएक्शन के बाहर किसको निकालने का है? पानी को। यहाँ पे भी आपको रिएक्शन के बाहर किसको निकालने का है? पानी को। याद रहेगा ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस को ट्रिकफुल याद रखो कि सबसे पहले आप घर के बाहर किसको निकालेंगे? पानी को। सबसे पहले आप रिएक्शन के बाहर किसको निकालेंगे? पानी को। समझ गए ना। तो H और OH पानी बन के बाहर निकल गया। अब बचा क्या भाई? बचा है आपका R और बचा है आपका X। R और X को जोड़ देंगे, R और X को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? RX। समझ गए ना। इस ROH का मतलब होता है अल्कोहल, इस HX का मतलब होता है हाइड्रोजन हलाइड, इस RX का मतलब होता है अल्किल हलाइड और इस H2O का मतलब होता है पानी। ठीक है, तो हमेशा रिएक्शन को लिखने के बाद एक चीज़ हमेशा याद रखना है, कोई भी चैप्टर में देख लो, हमेशा उनके नाम नीचे में लिखना है। अगर आपने घाई गड़बड़ी में नाम नहीं लिखा या आपको नाम लिखते नहीं आता है या आप नाम लिखना भूल जाते हो तो आपके हाफ मार्क या 1 मार्क वहाँ डिडक्ट हो जाता है। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 1 ही मार्क मिलेगा अगर आपने नाम नहीं लिखा है तो, और अगर 1 मार्क का रिएक्शन है तो आपको आधा ही मार्क मिलेगा अगर आपने नाम नहीं लिखा है तो नेम जो लिखना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, फिर से एक बार देखो इस चीज़ को। H और OH एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे और सबसे पहले घर के बाहर हम लोग किसको निकालते हैं? पानी को। सबसे पहले रिएक्शन के बाहर हम लोग किसको निकालते हैं? पानी को। तो पानी को निकाल दिया भाई घर के बाहर, पानी को निकाल दिया भाई रिएक्शन के बाहर। बचा क्या? बचा है R, बचा है X, जोड़ देंगे। बचा है R, बचा है X, जोड़ देंगे और क्या बना लेंगे? RX। RX मतलब ही क्या होता है? अल्किल हलाइड। समझे या नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बिल्कुल इसी जैसी सारी रिएक्शन आएंगी, सारी की सारी रिएक्शन बिल्कुल इसके जैसी है। नेक्स्ट रिएक्शन आप लेंगे ROH। ROH में आप डालेंगे HCl,
इसकी रिएक्शन आप कराएंगे। अब ज़रा ध्यान देना है। फिर मैं लूँगी ROH, ROH में आप डालेंगे HBr, इसकी रिएक्शन आप कराएंगे। फिर आप लेंगे ROH, ROH में आप डालेंगे HI और इसकी रिएक्शन आप कराएंगे। सबसे पहले ये चीज़ को फ़िलहाल के लिए मैं नहीं लिखती हूँ, पहले हम लोग रिएक्शन को देखते हैं, बाद में रिएक्शन के कंडीशन को लिखते हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही होगा। सबसे पहले आप घर के बाहर किसको करेंगे? पानी को। सबसे पहले आप रिएक्शन के बाहर किसको करेंगे? पानी को। निकाल दो ना भाई, निकाल दो ना। H और OH, H और OH, कौन बाहर जाएगा? पानी बाहर जाएगा। कौन बाहर जाएगा? पानी बाहर जाएगा। अब बचा क्या है भाई? बचा है R, बचा है Cl। R और Cl बच गया भाई, R और Cl आपका बच गया है, R और Cl आपका बच गया है। ज़रा देखना है यहाँ पे। अब ये R और Cl को आप जोड़ देंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे? RCl। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भी वही रिएक्शन है। सबसे पहले आप घर के बाहर किसको करेंगे? पानी को। सबसे पहले आप रिएक्शन के बाहर किसको करेंगे? पानी को। यहाँ है OH, यहाँ है H। सबसे पहले रिएक्शन के बाहर पानी को कर देने का भाई, सबसे पहले रिएक्शन के बाहर पानी को कर देना। बच क्या गया? बचा है यहाँ R, बचा है यहाँ Br, इन दोनों को जोड़ देंगे। बचा है यहाँ R, बचा है यहाँ Br, इन दोनों को जोड़ देंगे और क्या बनाएंगे? RBr। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले घर के बाहर किसको करेंगे? पानी को। सबसे पहले रिएक्शन के बाहर भी किसको करेंगे? पानी को। यहाँ है OH, यहाँ है H। सबसे पहले पानी को बाहर कर देंगे भाई, पानी को बाहर कर देंगे। क्या बचा? यहाँ बचा है R, यहाँ बचा है I, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और क्या बना लेंगे? बना लेंगे भाई RI। तो इस तरीके से सारी की सारी रिएक्शंस बिल्कुल एक जैसी है, कुछ भी नया काम नहीं किया। अब ज़रा सुनना इधर, यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन कंडीशन होती है वो होती है एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है भाई। यहाँ पे आपकी रिएक्शन कंडीशन होती है NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यहाँ पे आपकी रिएक्शन कंडीशन होती है NaI इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। अब ज़रा इधर ध्यान देना। दिमाग में क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन कंडीशन है। बड़े दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, हमको कैसे पता चलेगा ये रिएक्शन कंडीशन है। अरे भाई देखो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे HCl में क्या है? Cl है, इसीलिए आपने ZnCl2 लिया, क्योंकि यहाँ भी है Cl, यहाँ भी है Cl। मतलब अगर आपको HCl चाहिए तो आपको ऐसा कंपाउंड डालना है जिसके अंदर में क्लोरीन हो। अगर आपको HCl चाहिए तो आपको ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जिसके अंदर में क्लोरीन हो। इसीलिए आपने यहाँ पे क्या लिया? ZnCl2, क्योंकि यहाँ पे Cl है और ZnCl2 में भी क्या है? क्लोरीन है। समझे या नहीं समझे? नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे मुझे HBr चाहिए। जो HBr होता है ना, उसको आप ऐसे नहीं ला सकते कि HBr मार्केट से मैंने ला ली फिर मैं रिएक्शन करा दूँ। HBr को समय पे बनाना पड़ता है भाई। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में जो कुछ चीज़ें होती है वो आपको टाइम पे बनाना पड़ता है, राइट। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, लेटेस्ट से कोई भी चीज़ आप ले लो, जैसे कि अगर आपको घर में गुलाब जामुन बनाना है तो गुलाब जामुन के लिए आपको जो शक्कर की चाशनी बनानी पड़ती है वो भी बनाना पड़ता है, तुरंत बनाना पड़ता है वो, राइट। ऐसे तो नहीं ना कि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहती है, आपको वो भी तुरंत बनाना पड़ता है। ऐसे कोई भी चीज़ आप अपने घर की देख लो, अगर आपको बनाना है तो कुछ उस चीज़ को भी डायरेक्टली बनाना पड़ता है उस समय पे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो मैं HBr को डायरेक्टली मार्केट से नहीं ला सकती हूँ कि मैंने HBr खरीद के ला ली और मैंने रिएक्शन करने लग गई। मैं HBr को समय पे बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे? NaBr के अंदर में H2SO4 डालते हैं और उससे डायरेक्टली समय पे HBr बनता है। अब यहाँ पे आपने NaBr ही क्यों लिया? क्योंकि आपको Br चाहिए। क्या चाहिए? Br। इसीलिए आपने NaBr लिया, क्योंकि NaBr में Br है। समझ गए ना? नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे आपको HI चाहिए था। ऐसा तो नहीं ना कि HI मार्केट से लेके आए और फिर रिएक्शन करे, ऐसा नहीं होता भाई। आपको HI समय पे बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे? NaI में H3PO4 डाल के। अब यहाँ पे NaI ही क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे मुझे आयोडीन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे आयोडीन चाहिए, इसलिए मैंने किसको लिया? मैंने NaI को ही लिया। सेकेंड थिंग ये है, जो ये वाली रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को आप ग्रूव्स रिएक्शन भी बोलते हो।
इस रिएक्शन को आप ग्रूव्स रिएक्शन भी बोलते हो, क्योंकि इस वाली रिएक्शन को क्लोरीन वाले को ग्रूव्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है, इसका नाम होते हैं अल्किल क्लोराइड, इसका नाम होता है अल्किल ब्रोमाइड, इसका नाम होता है अल्किल आयोडाइड। ठीक है, बाकी नाम तो आप आराम से दे सकते हो। इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, या तो फिर हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी बोल सकते हो। हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हमेशा नाम लिखना है, नाम लिखना कभी नहीं भूलना है आपको। नाम लिखना अगर भूल गए तो मार्क्स कट जाएंगे। इसका नाम होता है हाइड्रो आयोडिक एसिड। एक बार क्विकली इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। क्विकली मैंने क्या क्या बताया? मैंने ये बताया कि अल्किल हैलाइड को बनाने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ वेज है। मेरे पास अल्किल हैलाइड को बनाने के लिए नंबर ऑफ वेज है, बहुत सारे वे हैं जिससे मैं अल्किल हैलाइड को बना सकती हूँ। ठीक है, सेकेंड थिंग मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहला वे क्या है? अल्कोहल की हेल्प से। उसके अंदर भी कौन सा पहला वे है? यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड। तो मैंने हर जगह पे किसको लिया है? अल्कोहल को लिया है। अल्कोहल के अंदर किसको डाला? HX को डाला, क्योंकि HX मेरा क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, अब आपको ये भी बात याद रखना है कि यहाँ पे होता क्या है। सबसे पहले हम लोग घर के बाहर किसको करते हैं? पानी को। खराटे से सबसे पहले घर के बाहर किसको करते हैं भाई? पानी को। तो सबसे पहले रिएक्शन के बाहर भी किसको करेंगे? पानी को। सबसे पहले रिएक्शन के बाहर भी किसको करेंगे? पानी को। तो यहाँ था H और यहाँ था OH, पानी गया बाहर। जो बच गया ना उनको चिपका दो, जो बच गया ना उनको जोड़ दो, काम खत्म। सेम यहाँ पे भी वैसे ही किया। H और OH से पानी बाहर, RCl को जोड़ दिया। H और OH से पानी बाहर, RBr को जोड़ दिया। H और H से पानी बाहर, RI को जोड़ दिया। तीनों रिएक्शन सेम है। अब Cl है तो क्लोराइड बोलेंगे, Br है तो ब्रोमाइड बोलेंगे, I है तो आयोडाइड बोलेंगे। HCl का मतलब होता है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HBr का मतलब हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये नाम लिखने का पेपर में। और HI का मतलब हाइड्रो आयोडिक एसिड। सेकेंड थिंग ये है, Cl है तो यहाँ एनहाइड्रस ZnCl2 ही आना चाहिए, क्योंकि Cl में क्या आता है? Cl वाला कंपाउंड। यहाँ HBr है तो यहाँ NaBr ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से HI लिख देंगे, ऐसा नहीं चलता। क्यों? क्योंकि Br चाहिए तो Br वाला ही कंपाउंड लेना पड़ेगा ना। हाइड्रोजन आयोडाइड चाहिए, HI चाहिए तो आयोडीन वाला ही कंपाउंड लेना पड़ेगा ना। अगर I चाहिए तो आयोडीन वाला ही कंपाउंड लेंगे ना भाई। है यस और नो? लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि बुक में रिएक्शन दिए बट बुक में ये नहीं बताया कि कौन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रिएक्शन को लिखते वक्त जैसे मैंने मार्किंग की है, आप लोग हमेशा जितने भी चैप्टर्स में मैं आपको सारे के सारे रिएक्शंस पढ़ाऊंगी, मैं आपको हमेशा मार्क कर करके दिखाऊंगी क्या किसके साथ रिएक्ट हो रहा है। तो आप भी अपने नोट्स बनाते वक्त बिल्कुल इसको इसी तरीके से मार्क करो। तो अब लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम लोगों ने देखा फ्रॉम अल्कोहल, और फ्रॉम अल्कोहल के अंदर में हम लोगों ने देखा था यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वे, जिसके अंदर में रहेगा यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स, कि फॉस्फोरस हैलाइड्स की हेल्प से आप किस तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं कि अल्कोहल के अंदर में आपका जो सेकेंड वे है, अब यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं उस पार्ट को। चलिए देखते हैं सेकेंड वे। सेकेंड वे है यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड। यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड में आपके आते हैं दो टाइप के हैलाइड, एक आता है PX3 और एक आता है PX5। मतलब जो भी आपका फॉस्फोरस वाला एलिमेंट होता है वो दो टाइप के हैलाइड आपको शो करता है। सबसे पहला हैलाइड होता है PX3 का फॉर्म, मतलब फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। और सेकेंड फॉर्म होता है आपका PX5 वाला फॉर्म, जिसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 5। तो आप इसको बोलते हो फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड। तो फॉस्फोरस के दो टाइप के हैलाइड आपको देखने को मिलते हैं। पहला रहता है फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। सेकंड रहता है फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड, क्योंकि 5 हाइड्रोजन है। क्लियर है इतना चीज़? चलिए, तो इस चीज़ में हम लोग देखने वाले हैं कि अल्कोहल जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा PX3 और PX5 के साथ में। चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कुछ जनरल रिएक्शन होती है। जनरल रिएक्शन ये होती है कि जब भी आप अल्कोहल के अंदर में PX3 को डालते हो, एक फिक्स रिएक्शन देखने को मिलती है, ये कभी चेंज नहीं होती है। इससे आपका बनता है RX प्लस H3PO3। जो H3PO3 है ये फिक्स प्रोडक्ट है।
मतलब जब भी आप PX3 डालेंगे तो हमेशा आपका H3PO3 ही बनेगा। जब भी आप PX3 डालेंगे तो हमेशा आपका H3PO3 ही बनेगा। किसी के अंदर इतना पावर नहीं है कि ये प्रोडक्ट को चेंज कर सके। मतलब कहना मुझे एक्चुअली जो है वो ये है, सीधी सीधी बात बताती हूँ, अगर आप रिएक्शन कभी भी करवाएंगे PX3 के साथ, अगर आप रिएक्शन कभी भी करवाएंगे PX3 के साथ, तो हमेशा हमेशा कसम खाओ भाई सारे के सारे, हमेशा आपका बाय प्रोडक्ट H3PO3 ही बनेगा। दुनिया में किसी भी चीज़ के अंदर इतना पावर नहीं है कि ये प्रोडक्ट बनने से रोक सके। ये प्रोडक्ट तो बन के ही रहेगा भाई, और यही प्रोडक्ट बनता है, यही प्रोडक्ट बनेगा। तो कभी भी अगर रिएक्शन के लिए PX3 आ जाए तो हमेशा बाय प्रोडक्ट जो बनता है वो H3PO3 ही बनेगा। समझे या नहीं समझे? चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। सेकेंड रिएक्शन जो आपकी है वो ये है कि अगर आपने ROH लिया, उसके अंदर में PX5 डाला, PX5 डाला भाई, तो यहाँ पे आपका RX तो बनेगा, साइड बाय साइड आपका बनता है HCl प्लस POCl3, HCl प्लस POCl3। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, कहना मुझे क्या है, मुझे ये कहना है कभी भी अगर आपने रिएक्शन के अंदर में PX5 को डाला, कभी भी आपने रिएक्शन के अंदर में PX5 को डाला, तो हमेशा आपका बाय प्रोडक्ट HCl प्लस POCl3 ही बनेगा। किसी भी चीज़ के अंदर में इतना पावर नहीं है कि ये बाय प्रोडक्ट बनने से वो रोक सके। तो कभी भी अगर आपने रिएक्शन के अंदर में PX3 को डाला, ज़रा ध्यान से सुनो, PX3 को डाला तो हमेशा बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? H3PO3। हमेशा मतलब हमेशा, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है, अगर आपने रिएक्शन के अंदर में PX5 को डाला, अगर आपने रिएक्शन के अंदर में PX5 को डाला तो हमेशा मतलब हमेशा आपका प्रोडक्ट HCl प्लस POCl3 ही बनेगा, बाय प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब आपको याद रखना है कि PX3 और PX5 वाले रिएक्शन में लोग सिर्फ अल्किल हैलाइड लिख के छोड़ देते, बाय प्रोडक्ट लिखते नहीं है। और पता है PX3 और PX5 वाले रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट के साथ में बाय प्रोडक्ट को भी वैल्यू होता है। अगर आपने बाय प्रोडक्ट नहीं लिखा है तो 2 मार्क के क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 1 ही मार्क मिलता है, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना मेन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज़ अगर मैं रिएक्शन ले रही हूँ ये वाली, चलिए लेते हैं ये वाली रिएक्शन को, CH3OH, चलिए CH3CH2OH लेते हैं, CH3CH2OH, इसके अंदर में डालते हैं PX3 को, पहली रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन लेते हैं CH3CH2OH, इसके अंदर में डालते हैं PX5 को, ठीक है भाई। ये जो है CH3CH2OH, इसका नाम इथेनॉल होता है, इसका नाम भी क्या है? इथेनॉल ही है। चलिए भाई ज़रा ध्यान देना यहाँ पे, बस ज़रा ध्यान दो, बस सारे के सारे यहाँ पे देखेंगे, सारे के सारे यहाँ पे देखेंगे भाई। इधर देखो, बस यहाँ पे देखो क्या होगा। इस X के जगह पे मैं Cl ले लेती हूँ ना, काम और आसान कर लेते हम लोग, ताकि आपको पेपर में तो एक और बात याद रखना, बुक के अंदर में आपको सारे के सारे जनरल रिएक्शन दिए। अब पेपर में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते क्यों नहीं आता है बताएं? उसका वन ऑफ द रीज़न ये है, बुक के अंदर में सारे के सारे जनरल रिएक्शन दे रखे हैं। जैसे कि उन्होंने अल्किल के लिए R वर्ड यूज़ किया है, जैसे कि उन्होंने हैलोजन के लिए X वर्ड यूज़ किया है, बट पेपर में ऐसा जनरल रिएक्शन आता ही नहीं है। पेपर में ऐसे टाइप के रिएक्शन आते हैं, जैसे कि X के जगह पे वो आपको क्लोरीन लिख के देगा, जैसे कि R के जगह पे वो आपको CH3CH2 लिख के देगा। अब आप जो बुक में से पढ़ के जाते हो वो तो जनरल रिएक्शन है, बट पेपर में कभी भी जनरल रिएक्शन नहीं आती, पेपर में कभी भी जनरल रिएक्शन नहीं आती। आती कौन सी है? स्पेसिफिक रिएक्शन। और बुक में स्पेसिफिक रिएक्शन दी नहीं है, बुक में सिर्फ और सिर्फ जनरल दी है, और जनरल कभी आती नहीं। तो आपको सारे के सारे जनरल रिएक्शन को देख के स्पेसिफिक रिएक्शन प्रैक्टिस करना है। वन ऑफ द रीज़न ये है कि मैक्सिमम लोग रिएक्शंस पेपर में नहीं कर पाते, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बुक में जनरल रिएक्शन दी और पेपर में स्पेसिफिक रिएक्शन आती है। जैसे कि R के जगह पे वो और कुछ लिख के देगा। अब आधे लोग तो बस यही पढ़ के जाते हैं, ये तो पढ़ते ही नहीं, इसलिए वो फंस जाते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं साइड बाय साइड हर चीज़ का प्रैक्टिस लूँगी। इधर आ जाओ। अगर कभी भी PCl3 आता है, अगर कभी भी PCl3 आता है, अगर कभी भी PCl3 आता है, तो हमेशा बाय प्रोडक्ट क्या आएगा?
हमेशा बाय प्रोडक्ट क्या आएगा भाई, H3PO3। ये चीज़ तो फिक्स है, इसको कोई हिला नहीं सकता भाई। अगर PX3 है तो H3PO3, X के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, Cl, 3 और 3 एज इट इज़ है, ये भी 3, ये भी 3। PX3 की जगह PCl3 लिखा, कोई फ़र्क पड़ा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन बाय प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहता है, सेम। इधर आ जाओ, यहाँ पे आपका अल्किल वाला पार्ट कौन सा है, CH3 CH2, और ये है आपका हेलोजन। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CH3 CH2X। समझ में आ रहा है। ये वाली रिएक्शन बुक में नहीं दी है, बट ऐसे पेपर में आएंगे, डुप्लीकेट यही रिएक्शन पेपर में देखने को मिलेगी। इसका नाम है आपका इथिल क्लोराइड। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको। तो किया क्या है मैंने, ये है मेरा अल्किल ग्रुप और ये है मेरा हैलोजन। तो अल्किल ग्रुप और हैलोजन को जोड़ देंगे तो CH3 CH2 Cl। नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है PCl5। मतलब ये है क्या, मतलब ये PX5 का टाइप है। PX5 का मतलब ही क्या होता है, PCl5 होता है। सिर्फ मैंने X की जगह पे किसको लिखा, क्लोरीन को लिखा। अगर कभी भी रिएक्शन के अंदर में PCl5 आ जाए, अगर कभी भी रिएक्शन के अंदर में PX5 आ जाए, तो हमेशा बाय प्रोडक्ट कौन से रहते हैं, HCl प्लस POCl3। हमेशा बाय प्रोडक्ट कौन से रहते हैं, HCl प्लस POCl3। समझे या नहीं समझे। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ज़रा इधर देखो, यहाँ पे है CH3 CH2, यहाँ पे है Cl, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही वाला CH3 CH2 Cl। इसका भी नाम क्या है भाई, इथिल क्लोराइड। समझ गए ना। तो बस ओवरऑल मैं बताती हूँ क्या याद रखना है। ओवरऑल आपको इस रिएक्शन में ये याद रखना है कि कभी भी आप अल्कोहल से अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन करना चाहते हो यूजिंग फॉस्फरस हैलाइड, तो उसमें दो टाइप के रिएक्शन आते हैं। एक होता है आपका PX3, मतलब ये PCl3। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ ये वाली चीज़ को। अगर आपको PX3 दिया है तो इसी का मतलब आपको PCl3 आएगा, इसी का मतलब आपको PBr3 आएगा। अगर आपको PX5 दिया है, इसी का मतलब आपको पेपर में PCl5 आएगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, पेपर में कभी भी जनरल रिएक्शन नहीं आती, हमेशा स्पेसिफिक रिएक्शन आती है। ये वाली रिएक्शन जो है ना, कम से कम 15 साल के पेपरों में से मैं आपको बोलूँगी 5 से 6 बार ये वाली रिएक्शन पूछ चुका है बोर्ड में वो एग्जामिनर। ऐसा कभी नहीं आया 15 साल में, ऐसा ही आया है। ठीक है भाई, तो ये ज़रूर लिखना, बुक में नहीं दिया है। फिर मैंने आपको ये बताया PX3 आ जाए या PCl3 आ जाए, हमेशा बाय प्रोडक्ट H3PO3 रहेगा। अगर ये रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट नहीं लिखे मार्क्स नहीं मिलते। ये बाय प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता। PCl5 आ गया तो PX5 में कौन सा बाय प्रोडक्ट होता है, HCl प्लस POCl3। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, HCl प्लस POCl3। और हमेशा एक चीज़ क्या बनती है, RX। तो अल्किल और हैलोजन RX, अल्किल और हैलोजन RX। समझे या नहीं समझे। तो लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, एक रिएक्शन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देती हूँ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसको करो और कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट उसका नाम तो भी लिख दो। कर लोगे इतना मेरे लिए, इतना तो कर सकते हैं भाई मेरे लिए। चलो, आपको क्या करना है, आपको बस कमेंट बॉक्स में ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, मुझे बस उसका नाम बता देना क्या है। मैं आप लोगों के नाम देखूंगी कमेंट में, कमेंट में पढ़ती हूँ तो मैं आप लोगों को देखूंगी उसमें कि किसने किसने कमेंट किया है। एटलीस्ट मुझे भी तो पता चले किसको किसको समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ CH3 CH2 CH2OH। इसमें मैंने दिया है PCl3 टाइम्स और मैंने आपको पूछा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे आपके दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है भाई, आपको बस इतना याद रखना है, ये PX3 वाला फॉर्म है, PX3 वाला, जिसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, H3PO3, क्योंकि ये PX3 वाला फॉर्म है। PCl3 मतलब PX3, तो बाई प्रोडक्ट तो ये रहेगा। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको मुझे बताना है। यहाँ पे पहले 2 कार्बन थे, अब यहाँ 3 कार्बन है। बस इसका नाम मुझे आप बता देना। ठीक है भाई, कमेंट में डालेंगे सारे के सारे। लो अब इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आपका जो थर्ड वे है अल्कोहल से बनाने का, वो थर्ड वे जो है भाई आपका थर्ड वे है यूजिंग थायोनील क्लोराइड। यूजिंग थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड आपका थर्ड वे है जिससे आप अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हो। थायोनील क्लोराइड। सबसे पहली चीज़ ज़रा इधर ध्यान देना, इस थायो का मतलब क्या होता है। इस थायो का मतलब सल्फर होता है, ओनिल का मतलब O2 होता है और क्लोराइड का मतलब Cl होता है। ठीक है भाई,
इतना क्लियर है सबका? एक सेकेंड, SOCl2, यस। थायो का मतलब सल्फर होता है, ओनिल का मतलब ऑक्सीजन होता है, और क्लोराइड का मतलब Cl2 होता है। तो इससे इसका फॉर्मूला क्या बनता है? SOCl2। तो आप रट्टा मत मारो ऐसे कि थायोनिल क्लोराइड का मतलब SOCl2 होता है, थायोनिल क्लोराइड का मतलब SOCl2 होता है, ऐसा रट्टा मत मारो। देखो ना, थायो का मतलब सल्फर होता है, ओनिल का मतलब ऑक्सीजन होता है, और क्लोराइड का मतलब Cl2 होता है। समझ गए ना? सबसे खास बात इस रिएक्शन की ये है कि पेपर में कभी भी ये फॉर्मूला नहीं दिया जाता है। अगर एग्जामिनर ने आपको लास्ट 15 ईयर्स के पेपर्स देखो तो कभी भी उसने आपको SOCl2 नहीं दिया, क्योंकि अगर उसने आपको SOCl2 दे दिया तो आप तो प्रोडक्ट यू बना लेंगे भाई, यू बना लेंगे, यू प्रोडक्ट। लेकिन वो कभी भी SOCl2 नहीं देता है, वो हमेशा क्या बोलता है पता है? एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, हाउ विल यू कन्वर्ट, ऐसा भी बोल सकता है, या एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। अब रिएक्शन जो है SOCl2 वाली हर किसी को आती है, आप में से भी हर किसी को SOCl2 की रिएक्शन आती होगी, लेकिन एग्जामिनर ने देखो क्या चालाकी किया, उसने आपको SOCl2 दिया ही नहीं। मतलब आधे बच्चे जो है वो थायोनिल क्लोराइड नाम से पहचान ही नहीं पाते कि वो SOCl2 है। अब एक चैप्टर में तो हर किसी से हो जाएगा, जब आप केमिस्ट्री के ये 6 चैप्टर पढ़ लेंगे ऑर्गेनिक के सारे अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री, और लास्ट वाला अपना ग्रीन, तो पॉलीमर तक के सारे इसमें रिएक्शन ही रिएक्शन है। अभी सब आएगा, लेकिन जब एक और चैप्टर हो जाएगा तो भूल जाएंगे। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाते हैं भाई। रोज़ 2 से 5 मिनट देख लेने का, बस ऐसे ऐसे पेजेस घुमा लो 5 मिनट के लिए, हो जाता है, बट रोज़ करना पड़ेगा ये काम, ठीक है। अब सेकेंड थिंग यहाँ पे जो है वो ये है कि थायोनिल क्लोराइड नाम से आपको आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए SOCl2। अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो रिएक्शन पढ़ के कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करती हूँ इस रिएक्शन की, तो रिएक्शन का कहना जो है वो ये है कि सबसे पहले आप इसके अंदर में लेंगे ROH, क्योंकि आपको तो अल्कोहल से बनाना है। इसके अंदर में आप डालेंगे SOCl2। ये जो रिएक्शन होती है इसको आपको ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का मतलब हमेशा हीटिंग होता है, कि आप इस कंडीशन को क्या करने वाले हो, हीट करने वाले हो। यहाँ पे आपकी 2 चीज़ें कॉमन होती है, एक होता है SO2 गैस और एक आता है आपका HCl, मतलब ही HCl गैस, ठीक है भाई। और सेकंड थिंग आपकी यहाँ पे रहती है RX। अब ज़रा इधर ध्यान देना, कहना मुझे यहाँ पे जो है सबसे खास बात जो है इस रिएक्शन की वो ये है, ज़रा देखना इधर, ये है आपका अल्कोहल, ये है आपका थायोनिल क्लोराइड, ये है आपका थायोनिल क्लोराइड। पेपर में कभी भी SOCl2 नहीं दिया जाएगा, वो हमेशा आपको थायोनिल क्लोराइड देंगे। ट्रायंगल का मतलब हीटिंग होता है, RX का मतलब आपका अल्किल हैलाइड होता है, SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड आपकी गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और HCl का मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब ज़रा इधर देखना, जब भी अल्कोहल SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा आपकी ये 2 बाई प्रोडक्ट फिक्स है, SO2 और HCl गैस तो हमेशा निकलेगी, मतलब निकलेगी। कभी भी अगर रिएक्शन SOCl2 के साथ में कराएंगे, कसम खाओ, कभी भी अगर रिएक्शन SOCl2 के साथ कराएंगे तो हमेशा 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 मतलब हमेशा SO2 प्लस HCl तो बन के ही रहेगा, हमेशा SO2 प्लस HCl तो बन के ही रहेगा, कसम खाओ भाई सारे के सारे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कभी भी अगर आप रिएक्शन कराएंगे PX3 के साथ में तो हमेशा H3PO3 बन के रहेगा। फिर मैंने क्या बताया था, कभी भी अगर आप रिएक्शन PX5 के साथ में कराएंगे तो हमेशा HCl प्लस POCl3 तो बन के ही रहेगा। वैसे ही कभी भी अगर आप रिएक्शन SOCl2 के साथ कराएंगे, कभी भी अगर आप रिएक्शन SOCl2 के साथ कराएंगे तो हमेशा हमेशा मतलब हमेशा SO2 प्लस HCl तो बन के ही रहेगा। समझे या नहीं समझे? अब ज़रा देखते रिएक्शन की तरफ। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, एक R और एक क्लोरीन एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करके RX बनाएंगे। एक R और एक क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन 2 है, एक R और एक क्लोरीन RX बनाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे ही RCl बनता है, एक सेकेंड,
ठीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे हलाइड बन जाएगा क्लोराइड, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे R है, यहाँ पे एक Cl RCl बना लिया। अब ये दोनों का काम तो हो गया, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे है एक हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 क्लोरीन थे। 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन इस R के साथ में रिएक्ट होकर RCl बना लिया। अब एक क्लोरीन तो फिर भी बचा है ना, वो इस H के साथ रिएक्ट करेगा और HCl बनाएगा। और बचा क्या? बचा है सल्फ़र, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? SO2। ये सिर्फ समझने के लिए है, लेकिन पढ़ते वक्त आप ऐसा कभी मत समझो कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, ये एक क्लोरीन में से एक क्लोरीन R के साथ में रिएक्ट होकर RCl बना रहा है, एक क्लोरीन इस H के साथ में HCl बना रहा है, फिर SO2 मिलके SO2 बना रहे हैं। ये सिर्फ समझने के लिए अच्छा लगता है भाई, बट अगर ऐसे समझने आप गए ना, पेपर में रिएक्शन याद ही नहीं आती। साइंटिस्ट जैसे आप समझ सकते हो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो प्रोडक्ट आप साइंटिस्ट जैसे समझ सकते हो, बट पेपर में ऐसा कुछ याद नहीं आता है। पेपर में याद रखने के लिए ट्रिक चाहिए कि हमेशा अगर SOCl2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे ना, तो SO2 और HCl तो बन के ही रहेगा, हमेशा, मतलब हमेशा। समझ गए ना? चलिए आगे आएंगे भाई, अलग अलग रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि पेपर में कभी जनरल रिएक्शन थोड़ी आती है, और बुक में तो जनरल दी है, पेपर में कभी जनरल नहीं आती। पेपर में वो रिएक्शन आती है जो मैं आपको अभी करा रही हूँ। चलिए लेंगे CH3 CH2OH, इसके अंदर में डालेंगे SOCl2, इसको कराएंगे हीटिंग। तीसरी रिएक्शन लेंगे CH3 CH2 CH2OH, इसके अंदर में SOCl2 डालेंगे, इसका हीटिंग कराएंगे। ठीक है भाई, एक और ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसके अंदर में SOCl2 डालेंगे, इसका हीटिंग करेंगे। इन तीनों में से पेपर में कोई भी एक रिएक्शन 101% आएंगी, जनरल कभी नहीं आएंगी भाई। ठीक है, चलिए भाई इधर देखेंगे सारे के सारे, जस्ट इधर देखो, जस्ट वॉच, ज़रा इधर देखो भाई क्या होगा। कभी भी अगर SOCl2 आता है, कभी भी अगर रिएक्शन के अंदर में SOCl2 आता है, हमेशा हमेशा मतलब हमेशा क्या बनता है? SO2 + HCl तो बन के ही रहता है। कभी भी अगर रिएक्शन के अंदर में SOCl2 आता है, कभी भी अगर रिएक्शन के अंदर में SOCl2 आता है, तो हमेशा हमेशा मतलब हमेशा SO2 + HCl तो बन के ही रहता है। अब यहाँ पे भी आया है SOCl2, तो यहाँ पे क्या बनेगा? SO2 और HCl तो बन के ही रहेगा भाई। नीचे आ जाओ, यहाँ पे भी आया है SOCl2, SO2 + HCl तो बन के ही रहेगा, बन के रहेगा मतलब बन के ही रहेगा, फिक्स है ये। दुनिया में किसी के अंदर इतना पावर नहीं है कि इन दोनों को बनने से रोक सके। समझ गए ना तो एग्जामिनर के अंदर, ना तो मेरे अंदर। चलिए यहाँ पे भी है SOCl2, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? SO2 + HCl तो बन के ही रहेगा। दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये आप ऊपर ऊपर एरो क्यों लगा रहे? ऊपर ऊपर, समझ गए ना? ऊपर ऊपर एरो इसलिए लगा रहे क्योंकि ये भी है गैस, ये भी है गैस, और गैस बनते से बाहर निकल जाती है, गैस बनते से बाहर निकल जाती है, इसलिए मैंने क्या किया? ऊपर का एरो लगाया, ऊपर का। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे अल्किल कौन सा है? CH3 CH2, और ये है आपका हेलोजन, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl। कुछ लोग इसको याद करते हैं, CH3 CH2 Cl बनता है, इसको 50 बार पढ़ते हैं। आप वैसा मत करो, आप सिर्फ देखो ना, यहाँ पे CH3 CH2 है, यहाँ पे Cl है, जोड़ दो दोनों को, चिपका देने का दोनों को, काम खत्म। इधर आ जाओ, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 है और यहाँ पे Cl है, जोड़ दो इन दोनों को, जोड़ देने का बस। क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है भाई, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे Cl है, जोड़ देंगे इन दोनों को। ज़्यादा टेंशन मत लो कि ऐसा ऐसा होता है, सिर्फ देखो ना भाई क्या हो रहा है। यहाँ पे CH3 4 कार्बन है, CH2 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 Cl। समझ गए ना सारे के सारे? अब इनके नाम लिख देते। इसका नाम होता है भाई आपका इथेनॉल। इसका नाम क्या होता है? इथेनॉल। इसका नाम होता है आपका प्रोपेनॉल। इसका नाम होता है आपका ब्यूटेनॉल। ठीक है भाई, इसका नाम होता है इथिल क्लोराइड। इसका नाम होता है एन प्रोपिल क्लोराइड।
इसका नाम होता है भाई एन ब्यूटिल क्लोराइड। समझे या नहीं समझे? बुक में नहीं दिया है ऐसा, बट पेपर में जनरल कभी नहीं आएगा। पेपर में हमेशा इनमें से एक तो 101% आएंगी, क्योंकि मैंने आपको तीनों पॉसिबिलिटी करा दी जो एग्जामिनर पूछ सकता है। लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। अब पेपर में एक क्वेश्चन आता है हमेशा और उसका आंसर कोई कर नहीं पाता है। क्वेश्चन ये होता है विच इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड जिसकी हेल्प से आप अल्किल हाइड को बनाएंगे। क्वेश्चन ये होता है कि सबसे प्रिफर्ड मेथड कौन सी है। जैसे कि अगर आप बोलते हो कि मैं सपोज़ केक बना रही हूँ, तो केक बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग वे है, बहुत सारे वे है, ठीक है भाई। कोई आंटी अलग तरीके से बनाएंगी, कोई मैम अलग तरीके से बनाएंगी, मैं अलग तरीके से बनाऊंगी, मेरी मम्मी अलग तरीके से बनाएंगी, कोई और अलग तरीके से बनाएगा। हर किसी का अलग अलग वे है। लेकिन हम बोलते हैं ना कि इन सभी वे में से केक के प्रिपरेशन के इसका वे सबसे बढ़िया है। अपन बोलते हैं ना इसका बनाने का तरीका सबसे अच्छा है बाकी सबके कंपैरिजन में। इन द सेम फैशन अल्किल हाइड बनाने के लिए भी अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका कौन सा है वो भी हम लोगों को इंटरेस्ट है जानने में कि सबसे बेस्ट वे कौन सा है भाई। स्टूडेंट तो वैसे क्लास में बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन एक जो होता है सबसे बेस्ट स्टूडेंट होता है। इन द सेम फैशन अल्किल हाइड बनाने के लिए बहुत सारे वे, बट सबसे बेस्ट वे पता है कौन सा है? सबसे प्रेफर्ड वे पता है कौन सा है? मोस्ट प्रेफर्ड वे है यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो सारे के सारे लोगों की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि सबसे प्रेफर्ड मेथड कौन सी है। सबसे प्रेफर्ड मेथड कौन सी होती है? थायोनिल क्लोराइड। दिमाग में आता है क्यों मैम, ऐसी क्या स्पेशलिटी है इस रिएक्शन में कि सारे के सारे इसी रिएक्शन को बेस्ट मानने लग गए, सारे के सारे इस मेथड को मोस्ट प्रिफर्ड मेथड मानने लग गए। ऐसा क्या है इस रिएक्शन में? तो सुनो भाई, ये भी क्या है? गैस। ये भी क्या है? गैस। जब ये बनेगा तो ये भी उड़ जाएगा, जब ये बनेगा तो ये भी उड़ जाएगा। तो आपको जो अल्किल हाइड इस रिएक्शन में मिलेगा वो कैसा रहेगा? प्योर। आपको जो अल्किल हाइड इस रिएक्शन में मिलेगा वो कैसा रहेगा? प्योर। क्योंकि जो बनने वाले बाय प्रोडक्ट है वो तो बनते से आसमान में उड़ जाएंगे। ये भी है गैस, ये भी है गैस। जैसे ये दोनों के दोनों फॉर्म होंगे, जैसे ये दोनों के दोनों फॉर्म होंगे वैसे ही आसमान में उड़ जाएंगे, वैसे ही आसमान में उड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी है गैस, ये भी है गैस। तो सबसे पहला बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ अल्किल हाइड। तो अल्किल हाइड कैसा रहेगा? प्योर। इसीलिए ये मेथड सबसे प्रेफर्ड मेथड मानी जाती है। ये मेथड को कंसिडर किया गया सबसे बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हाइड, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे है? गैस। समझे या नहीं समझे? अब लो भाई स्क्रीनशॉट इसका। अब भाई नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन। नेक्स्ट जो मेथड है आपका वो है एडिशन ऑफ थोड़ा ऊपर लिखती हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जनरली ये हाइड्रोजन हैलाइड हम लोग HBr ही लेते हैं टू अल्कीन, टू अल्कीन। अब ज़रा सारे के सारे इधर ध्यान देंगे, बस इधर ही ध्यान देना है। इधर ध्यान देने के बाद बुक में कुछ नहीं देखा तो भी चल जाता है, क्योंकि मैं इतनी खतरनाक प्रैक्टिस ले रही हूँ। बुक में तो सिर्फ जनरल ही रिएक्शन दिए, बट मैं जनरल भी पढ़ा रही हूँ और उसी के साथ साथ स्पेसिफिक भी पढ़ा रही हूँ। सुनो भाई, ज़रा ध्यान देना। अगर आपको कभी भी पेपर में HBr के साथ में रिएक्शन दिख जाए, अगर आपको कभी भी पेपर में HBr के साथ में रिएक्शन दिख जाए तो हमेशा दिमाग में बल्ब जलना चाहिए। एक तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ होगा, या तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ होगा। हमेशा अगर आपको पेपर में कभी भी HBr के साथ में रिएक्शन दिख जाए, अगर आपको पेपर में कभी भी HBr के साथ में रिएक्शन दिख जाए तो हमेशा दिमाग में बल्ब जल जाना चाहिए। एक तो वहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ होगा, या तो वहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ होगा। ठीक है भाई, ये दोनों में से कोई ना कोई एक रूल तो वहाँ पे यूज़ होंगे ही होंगे। ऐसा आपको कोई बताएगा नहीं कि बेटा पेपर में ये रिएक्शन HBr के साथ में है ना, यहाँ पे भूलना मत आपको मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करना है। ऐसा कोई आपको बताएगा नहीं। आपको याद रखना है, कभी भी अगर रिएक्शन में HBr के साथ में रिएक्शन आ जाए ना,
कभी भी अगर आपको HBr दिख जाए ना, कुछ लोग बोलेंगे HCl और HI नहीं क्या? HCl और HI बहुत रेयरली पूछते हैं, आज तक तो कभी 15 साल में पूछा नहीं है। हमेशा आया किसके फॉर्म में? HBr के फॉर्म में आया। कभी भी अगर आपको पेपर में HBr दिख जाए ना, हमेशा दिमाग में बल्ब जल जाना चाहिए। एक तो मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ होगा, वरना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ होगा। दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल यूज़ होगा भाई, और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर आप ये नहीं पहचान पाए HBr को देख के और रिएक्शन ब्लाइंडली कर दी तो आंसर गलत हो जाएगा। पेपर में जनरली HBr वाली जो रिएक्शन होती है एग्जामिनर की सबसे फेवरेट रिएक्शन है। एग्जामिनर को सबसे ज़्यादा ये रिएक्शन पसंद है। क्यों? क्योंकि बच्चे इस रिएक्शन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक करके आते हैं, इसीलिए उसको सबसे ज़्यादा ये रिएक्शन पसंद है एग्जामिनर को। वो बार बार हर साल ये रिएक्शन इसलिए डालता है क्योंकि बच्चे हर साल गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं? क्योंकि वो भूल जाते हैं कि अगर कभी भी पेपर के अंदर में HBr दिख जाए ना, तो हमेशा 2 रूल दिमाग में आने चाहिए। पहला मार्कोनिकॉफ रूल, सेकंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। समझे या नहीं समझे? चलिए भाई बढ़ते आगे की तरफ। अब आगे मेरा कहना ये है, अल्कीन का मतलब होता है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे ज़रा देखते हैं। दिमाग में क्वेश्चन आता है, हमको ये समझ गया कि HBr अगर कभी भी आ जाए तो मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ देखेंगे, बट हमको कैसे पता चलेगा कि मार्कोनिकॉफ यूज़ करने का है या एंटी मार्कोनिकॉफ यूज़ करने का है? चलिए देखते हैं भाई कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्कोनिकॉफ यूज़ करना है या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को यूज़ करना है। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। अब कहना मुझे सबसे पहले ये है कि अगर आपको रिएक्शन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ HBr दिखता है, अगर आपको रिएक्शन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ HBr दिखता है, HBr ओनली, सिर्फ और सिर्फ HBr दिखता है अल्कीन के साथ में, ओनली HBr, तो आप हमेशा वहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करेंगे भाई? आप हमेशा वहाँ पे यूज़ करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। याद रखना इस चीज़ को, बहुत काम की चीज़ है मार्कोनिकॉफ रूल। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ HBr दिखता है तो आप हमेशा वहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करेंगे? मार्कोनिकॉफ रूल। सेकंड रिएक्शन, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर में डबल बॉन्ड के साथ में HBr तो दिखता ही दिखता है, और HBr के साथ में अगर आपको दिखता है लेटर से H2O2, या आपको लिखा हुआ दिख जाए हाइड्रोजन परऑक्साइड, या आपको दिख जाए ये वाली चीज़ लेटर से Na2O2, बस इतना काफ़ी है। चलो ठीक है, बेंजोइल परऑक्साइड छोड़ो। ठीक है भाई, तो अब आपको याद रखना है पेपर में क्या होता है, कभी H2O2 लिख के देता है वो। जैसे पिछले 15 साल के पेपरों में 5 या 6 साल में उसने H2O2 लिख के दिया, और 5 या 6 साल में उसने हाइड्रोजन परऑक्साइड लिख के दिया। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। दिमाग में इतनी चीज़ फिट कर लो, H2O2 ही हाइड्रोजन परऑक्साइड है। H2O2 का नाम ही हाइड्रोजन परऑक्साइड है, सिर्फ इसके अलग अलग फॉर्म है भाई। जैसे आपके घर में आपका नाम कुछ अलग होगा स्कूल वाला, और घर में मम्मी कुछ अलग अलग नाम से बुलाती है ना, पिंटू, मोंटी, बहुत अलग अलग नाम होते हैं, टीटी है ना, टप्पू, ऐसे बहुत अलग अलग नाम होते हैं बच्चों के। घर में मम्मी अलग अलग नाम से बुलाती है, बाहर स्कूल में टीचर अलग नाम से बुलाती है, समझ गए ना? वैसे ही H2O2 का नाम क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। चलिए अब समझना इधर, यहाँ पे HBr के साथ में अगर इन दोनों में से कुछ भी आ जाए तो आप हमेशा वहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करेंगे भाई? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। आप हमेशा वहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करेंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। समझे या नहीं समझे भाई? समझे या नहीं समझे? तो बस फिलहाल मैंने आपको इतना पढ़ाया। अगर डबल बॉन्ड के साथ में कभी भी आपको HBr, सिर्फ और सिर्फ HBr दिख जाए, ओनली HBr, तो आप वहाँ पे सारे के सारे कौन सा रूल यूज़ करेंगे? मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करेंगे, मार्कोनिकॉफ। अगर आपको पेपर के अंदर में HBr के साथ में या तो H2O2 दिख जाए, या तो आपको पेपर के अंदर में HBr के साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड दिख जाए, तो आपके दिमाग में बल्ब जल जाना चाहिए। कौन सा रूल यूज़ करना है भाई? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है भाई, पेपर में आता है ये। चलिए अब दिमाग में क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब यूज़ करना है, ये मुझे समझ गया। अगर ओनली HBr आया तो मार्कोनिकॉफ, अगर HBr के साथ में H2O2 आया या HBr के साथ में परऑक्साइड आया तो एंटी मार्कोनिकॉफ। बट मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मार्कोनिकॉफ है? मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्कोनिकॉफ रूल है क्या?
मुझे कैसे पता चलेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है क्या? टेंशन मत लो भाई, पहले आपको आइडेंटिफाई करते आ गया मार्कोनिकॉफ कब यूज़ करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ कब यूज़ करना है। अब देखते हैं मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है। एक और बात, पेपर में आपको कोई ऐसा नहीं पूछेगा बेटा मार्कोनिकॉफ रूल एक्सप्लेन करना। ये भाई 10th वाले क्वेश्चन है, 11th वाले क्वेश्चन है, 12th में ऐसा कभी नहीं आता है। 12th में आपको रूल को अप्लाई करके आंसर निकाल के उनको देना पड़ता है। रूल कोई नहीं पूछता कि ये रूल क्या है, क्योंकि वो 11th वाले क्वेश्चन है। आपको ऐसा कोई नहीं पूछेगा बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है बताना, ऐसा कोई नहीं पूछता है। वो आपको बोलता है प्रोडक्ट फॉर्म करके दिखाओ, प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं, हम लोग इसको अपने लैंग्वेज में हिंदी में पढ़ेंगे। अगर मैं इंग्लिश में बताऊंगी व्हेन अनसैचुरेटेड कार्बन इज अटैच टू HBr तो आपको समझ में नहीं आएगा। अपन लोग हिंदी लैंग्वेज में देखते हैं, बट प्रोडक्ट करेक्ट फॉर्म होगा भाई। चलिए सबसे पहले देखते हैं मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। मार्कोवनिकॉफ रूल क्या होता है उसको देखते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है जहाँ पे हाइड्रोजन है ज़्यादा, जहाँ पे हाइड्रोजन है ज़्यादा, ज़रा ध्यान देना, जिस डबल बॉन्ड के कार्बन पर, जिस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन है ज़्यादा, समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करो, हाइड्रोजन है ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करो, वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करो। और जहाँ पे हाइड्रोजन है कम, और जहाँ पे हाइड्रोजन है कम वहाँ पे Br को ऐड करो। बहुत काम की चीज़ है, याद रखना भाई, यहाँ पे ये रूल अप्लाई होता है, इसलिए एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। पिछले 15 सालों में 12 साल ये रिएक्शन पूछी जा चुकी है, 12 साल। अब बताओ जुलाई अगस्त और जो आपका अक्टूबर वाला पेपर होता है, मतलब जुलाई अगस्त अक्टूबर में बहुत रेयरली हुआ है, और फेब और या तो मार्च वाले पेपर में 10 साल में ये रिएक्शन आ चुकी है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना? ये समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करो। फिर हम लोग देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मार्कोनिकॉफ का बिल्कुल उल्टा है भाई। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मार्कोनिकॉफ का बिल्कुल उल्टा है भाई। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, जिस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे, जिस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे हाइड्रोजन है ज़्यादा, वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। इसका उल्टा हो जाएगा, पे हाइड्रोजन है ज़्यादा, पे हाइड्रोजन है ज़्यादा, वहाँ पे Br को ऐड करो, Br को ऐड करो। और जहाँ पे हाइड्रोजन है कम, हाइड्रोजन है कम, वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करो, वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करो। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं हम लोग इस चीज़ को एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपका ये वाला एग्जाम्पल ले रही, ज़रा ध्यान देना, इधर देखेंगे सारे के सारे, बस इधर देखो, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ जाएगा। सबसे पहला रिएक्शन मैं आपका ले रही हूँ ये वाला। पहले रिएक्शन में हम लोग ले रहे हैं आपका CH3, चलो एक इजी सी रिएक्शन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इजी रिएक्शन पेपर में कभी नहीं आती है, ठीक है। चलो फिर भी एक ले लेते हैं, इसके अंदर में HBr डालेंगे। अब मुझे इसके अंदर में HBr डालना है। अब भाई इन दोनों कार्बन को देखो, ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे भी 2 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 ही है, हाइड्रोजन सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी हाइड्रोजन को लगा सकते हो, कहीं पे भी आप Br को लगा सकते हो, दोनों भी करेक्ट रहेंगे। आप Br को यहाँ भी लगा सकते हैं, H को यहाँ भी लगा सकते। क्यों ऐसा? क्योंकि इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में यहाँ पे भी 2 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 ही हाइड्रोजन है, दोनों तरफ हाइड्रोजन कैसे है, सेम, इसलिए रूल का कुछ यूज़ नहीं होगा। एक तरफ हाइड्रोजन लगा दो, एक तरफ Br लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं हाइड्रोजन को और Br को। ये पेपर में कभी नहीं आता है, क्योंकि ये तो काफ़ी ईजी है भाई। अब सुनो असली रिएक्शन जो पेपर में आती है। पेपर में आपकी रिएक्शन आती है ये वाली, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, एक सेकेंड, CH1 और CH2।
इसके अंदर में आपको डालना है HBr को। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है, आपको प्रेडिक्ट करते आना चाहिए। एक और तीसरी रिएक्शन लेंगे। तीसरी रिएक्शन में आप लेंगे CH3 CH1 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। चलो भाई इधर देखेंगे सारे के सारे, जस्ट इधर देखो। अब आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ HBr है, ओनली HBr है, ओनली HBr। कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, कौन सा रूल यहाँ पे यूज़ होगा भाई, जल्दी से बता दो। सिर्फ और सिर्फ HBr है, ओनली HBr। कौन सा रूल यूज़ करते हैं, मार्कोवनिकोव। सिर्फ और सिर्फ HBr है, सिर्फ और सिर्फ HBr। कौन सा रूल यूज़ करेंगे, मार्कोवनिकोव। तो यहाँ पे आप यूज़ करने वाले हैं मार्कोवनिकोव रूल। कौन सा रूल यूज़ करेंगे, मार्कोवनिकोव। नीचे आ जाओ भाई नीचे। यहाँ पे HBr के साथ में H2O2 भी है, यहाँ पे HBr के साथ में H2O2 भी है। अगर कभी भी HBr के साथ में H2O2 आता है या कभी भी HBr के साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है, रूल हमेशा कौन सा यूज़ करते हैं, एंटी मार्कोवनिकोव। रूल हमेशा कौन सा यूज़ करते हैं, एंटी मार्कोवनिकोव। मतलब यहाँ पे आप कौन सा रूल यूज़ करने वाले हो भाई, यहाँ पे आप कौन सा रूल यूज़ करने वाले हो भाई, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। समझे या नहीं समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा ध्यान देना, अगर आप ज़रा ध्यान देते हो, आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के हाइड्रोजन को ही देखना है। कुछ लोग बोलेंगे मैम यहाँ पे तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 है, यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है। लेकिन भाई ये 3 हाइड्रोजन को आप कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हमेशा डबल बॉन्ड कार्बन वाले ही हाइड्रोजन को देखना है। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ यही दोनों हाइड्रोजन को कंसिडर करेंगे, आप ये हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो है ही नहीं। आपको हमेशा कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के हाइड्रोजन को ही कंसिडर करने का है। यहाँ पे हाइड्रोजन कैसा है, 1 मतलब क्या है, कम है, कम। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 मतलब क्या है, इससे तो ज़्यादा है ना भाई। इन दोनों के हाइड्रोजन को देखेंगे, इसके नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। हमें सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही मतलब है। यहाँ पे हाइड्रोजन है 1 और यहाँ पे है 2। 1 कैसा है, कम, मतलब 1 मतलब कम। 2 कैसा है, 1 से ज़्यादा है ना, 1 से ज़्यादा है ना, इसलिए ज़्यादा। समझ गए। चलिए लिखेंगे भाई CH3 CH1 CH2। अब ज़रा इधर देखना सारे के सारे, बस इधर देखेंगे, बस इधर देखो, सब समझ जाएगा। यहाँ पे रूल कौन सा यूज़ करना है, मार्कोवनिकोव रूल। मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है, जिस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे है हाइड्रोजन है ज़्यादा, जिस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे हाइड्रोजन है ज़्यादा, वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करो, वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करो। दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे आप किसको ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को। समझ गए ना, ये ज़्यादा है तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। कर दिया। जहाँ पे हाइड्रोजन है कम, जहाँ पे हाइड्रोजन है कम, वहाँ पे ब्रोमीन को ऐड करो। जहाँ पे हाइड्रोजन है कम, वहाँ पे ब्रोमीन को ऐड करो। यहाँ पे हाइड्रोजन कैसा है, कम, तो यहाँ पे आप किसको ऐड करेंगे, ब्रोमीन को। कर दिया भाई ब्रोमीन को ऐड। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मर्जी से कुछ भी कर लेते हैं। वो कहीं पे भी ऐश लगा देते, कहीं पे भी Br लगा देते, क्योंकि वो अपने आप को साइंटिस्ट समझते हैं। अब आप ही सोचो, अगर एग्जामिनर 15 साल से 10 साल में अगर ये पेपर पूछ रहा है, हर साल वो पूछ रहा है क्वेश्चन को, तो सोचो एग्जामिनर को कितना इंपॉर्टेंट लगता होगा ये क्वेश्चन। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पेपर में गलती करके आते हैं, और ये रूल का सारा खेल है। सिर्फ और सिर्फ HBr दिखे, मार्कोवनिकोव रूल। HBr के साथ में H2O2 भी आ जाए, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। HBr के साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आ जाए, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। ठीक है भाई, ये वाले हाइड्रोजन को मत देखना, ये कैसा है, ये कम है, ये ज़्यादा है। मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है, जहाँ पे हाइड्रोजन है ज़्यादा, वहाँ पे आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा थे, ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया। जहाँ पे हाइड्रोजन है कम, जहाँ पे हाइड्रोजन है कम, वहाँ पे आप ब्रोमीन को ऐड करेंगे। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ब्रोमीन को ऐड किया। समझे या नहीं समझे। चलिए भाई आगे आ जाएंगे। इसका नाम पता है क्या होता है, इसका नाम होता है 2-ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ब्रोमीन है वो सेकंड पोजीशन पे, इसलिए आप क्या लिखेंगे, 2-ब्रोमोप्रोपेन। नीचे आ जाएंगे यहाँ पे,
इसका नाम होता है प्रोपीन, इसका भी नाम होता है प्रोपीन। यहाँ पे लिख देती हूँ उसका नाम प्रोपीन। अब ज़रा इधर देखना भाई, अगर मैं इन दोनों में बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे यही दोनों को देखना है। इसको मैं क्यों नहीं देख रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, इन दोनों को ही मुझे देखना है। यहाँ पे नंबर है 1, 1 मतलब क्या है? ये कम है भाई, कम। हाइड्रोजन कैसे है? कम। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 2 1 से कैसा है? ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? ज़्यादा। क्लियर हो गया भाई इतना? चलिए भाई, तो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है कम क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है ज़्यादा क्योंकि दो हाइड्रोजन है। यहाँ पे रूल कौन सा यूज़ होने वाला है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? जिस डबल बॉन्ड कार्बन पे हाइड्रोजन है ज़्यादा, क्योंकि हमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का यूज़ करना है, H2O2 भी आया है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है ना, जिस डबल बॉन्ड कार्बन पे हाइड्रोजन है ज़्यादा, वहाँ पे आप ब्रोमीन को ऐड करेंगे, वहाँ पे आप ब्रोमीन को ऐड करेंगे। अब इन दोनों में से हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब आप यहाँ पे ब्रोमीन को ऐड करेंगे। तो बस भाई इसको लिख देंगे कुछ इस तरीके से, CH3 CH1 CH2। यहाँ पे आपने ब्रोमीन को ऐड किया, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ भाई साहब ये कहते हैं कि जिस डबल बॉन्ड कार्बन पे हाइड्रोजन है ज़्यादा, वहाँ पे आप ब्रोमीन को ऐड करेंगे। तो दोनों में से हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे 2 है, ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ब्रोमीन को ऐड करेंगे। और जहाँ पे हाइड्रोजन है कम, वहाँ पे आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। जहाँ पे हाइड्रोजन है कम, वहाँ पे आप किसको ऐड करेंगे? हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आएगा। इसका नाम है आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन देखो कैसा आता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको, हाउ विल यू कन्वर्ट। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन into 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड 2 ब्रोमोप्रोपेन। पेपर में ये ऐसा आता है। ठीक है भाई। कभी कभी आपको आएगा एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ HBr। तो 2 तरीके से इसको पूछा जा सकता है। सबसे पहला तरीका है एक्सप्लेन हाउ विल यू कन्वर्ट, क्योंकि पेपर में हर साल सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, यही क्वेश्चन आता है, बट वो सेम क्वेश्चन नहीं पूछता, वो अलग अलग तरीके से घुमा के पूछता है। कभी वो पूछेगा एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ HBr। ठीक है भाई। कभी वो आपको पूछेगा एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ HBr एंड H2O2। तीसरा तरीका कभी कभी वो पूछता है एक्सप्लेन हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन इनटू 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड 2 ब्रोमोप्रोपेन। आधे लोगों को तो वैसे ही मजाक लगता है, वो सोचते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या बना देंगे, बट उनको पता ही नहीं होता क्या करना है। आपको याद रखना है 1 ब्रोमोप्रोपेन आ रहा है, 2 ब्रोमोप्रोपेन आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है, ब्रोमो कहाँ से मिलता है? HBr से। और अगर HBr आता है तो कौन से रूल लेके आता है? मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। समझे या नहीं समझे? तो अगर पेपर में आया 1 ब्रोमो या 2 ब्रोमो मतलब ही HBr, तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, या तो डायरेक्ट आएगा HBr के साथ रिएक्शन करवाओ। ठीक है भाई। तो देखो प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट है। लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, सबसे काम का रूल जो बुक में भी नहीं दिया है, डाइजेस्ट में भी नहीं मिलेगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। Okay guys, thank you very much for watching this video. Keep watching my videos and please do like and comment. Thank you very much.